ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇ ਤੇਰਾ ਸਜ਼ਾਏ ਬਹੁਤ ਖਤਮ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਾ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੋਟ नहीं दे। दोस्तों मॉडल टाउन का 9 साल में भी फैसला ना हो सका, लेकिन 4 साल मुल्क के मफरूर का फैसला 7 मिनट में हो गया। एक तरफ इंडिया ने कलकत्ता में पानी के अंदर ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तानी अदलिया एक बल्ले के पीछे लगे हैं। अजीब बात यह है कि बचपन में जब ताकतवर टीम हारना शुरू होती थी तो अक्सर बल्ला छीनकर भाग जाया करती थी। वो बच्चे आज बड़े होकर मुल्क चला रहे हैं। आज तक पीपल्स पार्टी वालों के मुंह से यही सुना था कि भुट्टो जिंदा है। फिर समझ नहीं आती कि हमारी अदलिया किसकी फांसी का केस सुन रही है। लगता है हमारी अदालतें जैलू के साथ प्रैंक करने में लगी है। जिस तरह से अदालतें नून लीग वालों को माफ कर रही है, इस तरह से तो लगता है कि जल्द ही आपको सुनने को मिलेगा कि मरियम नवाज के गैराज वाले सानहे में अदालतों ने इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। नवाज शरीफ ने आधी जिंदगी बेनजीर को आवारा बदचलन साबित करने में लगा दी और अब बाकी जिंदगी मरियम नवाज को बेनजीर साबित करने में लगा है। कुरान में तो चोर के हाथ काटने का हुक्म था, लेकिन यहाँ तो अदालतें उन्हीं हाथों की चुमियां ले रही हैं। यकीन जाने कि अगर शैतान को वापस पत्थर मारने की इजाजत होती तो 90% नून लीग वाले एम्बुलेंस में वापस आते। श्रीलंका में डिफॉल्ट के बाद महंगाई की शरह सिर्फ 4% हुई थी, लेकिन पाकिस्तान को शहबाज शरीफ ने डिफॉल्ट होने से बचा लिया था, इसलिए आज महंगाई की शरह 43% है। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि दिन ब दिन पाकिस्तानी सियासत और निजाम नंगा होता जा रहा है। एक तरफ पीटीआई वालों से बल्ला छिन गया, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई वालों को अजीबोगरीब निशानात अलर्ट कर दिए। लगता है इलेक्शन कमीशन ने किसी के जहेज का सामान उठाकर पीटीआई के उम्मीदवारों को बहनोई समझकर दे दिया है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम आपके लिए पाकिस्तानी सियासतदानों की कुछ ऐसी फनी वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जनाब, आपके पास अगर कोई नून लीगी बैठा हो, खास तौर पर अता तारड़, तो नवाज शरीफ को चोर कहने का मजा ही अलग होता है। इस वीडियो में अता तारड़ खुद ही अपनी चित्रोल करवा बैठा। ना तो इनके पास कोई बयानिया है और ना ही अच्छे करतूत। फिर समझ नहीं आती कि ये किस मुंह से अवाम में जाते हैं। आपका नारा है वोट को इज्जत दो। अब मेरे ख्याल में अब बड़ा नारा होना चाहिए इनका कि कंधे को इज्जत दो, जिन कंधों पर ये हर दफा सवार होकर आते हैं। डेमोक्रेसी को प्रिवेल करना चाहिए। बार बार मुल्क छोड़ के 10-10 साल के लिए बाहर जाना, वहाँ से जेल से निकल के और बाहर लंदन में बैठ के एक प्लान लेके आना, डील करके आना कि जी मुझे अब एयरपोर्ट से भी आपने मुझे अंगूठे लगवाने हैं और उसके बाद आपने मुझे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सीधा लेके जाना है। तो ये सारे प्लान जो है जो और बात यहाँ पर ही खत्म नहीं हुई। ये साहब अता तारड़ की जान जल्दी जल्दी कहाँ छोड़ने वाले थे। अता तारड़ के सामने ही अता तारड़ की ऐसी चित्रोल शायद ही कभी हिस्ट्री में हुई हो। इस बंदे ने तो बड़े मजमे में नवाज शरीफ की शलवार ही उतार दी। आप ये याद रखें कि 2 मरतबा आपका लीडर जो है इस मुल्क से फरार हो चुका है। आप ये आपका नारा है वोट को इज्जत दो। अब मेरे ख्याल में अब वाला नारा होना चाहिए इनका कि कंधे को इज्जत दो, जिन कंधों पर ये हर दफा सवार होके आते हैं। ये सारे प्लान जो हैं, जो प्लान आप बनाते हैं, जिनके कंधों पर सवार होके आते हैं, उनके 50% प्लान फेल होते हैं। दोस्तों 2024 के इलेक्शन में मोहसिन नकवी जैसे लोग भी वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी के उम्मीदवार हैं। इस वीडियो में मोहसिन नकवी की पेड प्रमोशन चल रही है। स्क्रीन पर जिस आदमी को आप रोते हुए देख रहे हैं, ये मोहसिन नकवी का एक खास आदमी है। लगता है मोहसिन नकवी ये साबित करना चाहता है कि अवाम तो मुझसे मोहब्बत करती है, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म मुझे होना चाहिए। मतलब यह ड्रामाबाजी और अदाकारियां को इनसे सीखे। दोस्तों सहाफी फहद शहबाज खान एक अलग ही फिल्म है और किसी की फिल्म बनाने में जरा सी भी देर नहीं लगाते। इस वीडियो में एंकर ने मुर्तजा सुलंगी के तोते उड़ा दिए। बातों बातों में सुलंगी साहब की इज्जत का जनाजा निकल गया। गाड़ी लग नहीं रही, पक्का पक्का बंदोबस्त लग रहा है। आप निगरानी ज्यादा करनी शुरू कर दी, आपने ज्यादा नहीं निगरानी शुरू कर दी। अगर आप मुझे बोलने का मौका आप प्लीज कंट्रोल है सारा कुछ मेरा ख्याल। सूरज चमक रहा है। आप गाड़ी लग नहीं रही, पक्का पक्का बंदोबस्त लग रहा है। नहीं, दिहाड़ी लग नहीं रही, पक्का पक्का बंदोबस्त लग रहा है। दोस्तों पीटीआई से बल्ला छिन जाने के बाद हामिद मीर और मुर्तजा सुलंगी लोगों के सख्त सवालों का जवाब दे रहे थे, लेकिन जैसे ही मुर्तजा सुलंगी से बल्ला छिन जाने के बारे में सवाल हुआ तो मुर्तजा सुलंगी ने इस फैसले को दुरुस्त करार दिया, जिस पर अवाम ने मुर्तजा सुलंगी की खटिया खड़ी कर दी। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा फैसला है। इसलिए बेहतर फैसला है कि एक कानूनी नजीर कायम हो गई कि अगर आप मुझे भी जोक्स आते हैं। बात यह है दोस्तों ये अगली वीडियो है तो बहुत पुरानी, लेकिन नून लीग वालों के लिए सबक है कि वो जलसों में जाते वक्त हेलमेट जरूर पहन ले, क्योंकि अवाम का जूता हवा का सीना चीरते हुए कहीं से भी आ सकता है। हेलो हेलो अब इस अगली वीडियो में बिलावल के जलसे में उड़ते हुए ड्रोन ने सारे प्रोग्राम का कचरा कर दिया। ड्रोन उड़ते हुए आसिफा भुट्टो की आंख में लगा और फिर प्रोग्राम शुरू होते ही प्रोग्राम खत्म हो गया। कैसी लगी आगे स्वाद? अब यार ये बात तो कंफर्म है कि पटवारियों के जलसे में पटवारी सिर्फ बिरयानी की एक प्लेट की खातिर जाते हैं, लेकिन अब घी के डब्बू के साथ साथ पैसों की बरसात भी होती है। ये लोगों के जमीर कैसे खरीदते हैं, जरा इस वीडियो को देखें।
अब यार इस बदनसीब को कौन नहीं जानता। पाकिस्तानी तारीख में जितना बड़ा हाथ इस बेचारे के साथ हुआ शायद ही किसी और के साथ हुआ हो। ये तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन है। 13 दिसंबर की रात जब बल्ले का फैसला हुआ तो इस बेचारे की खामखा में ही पिटाई हो गई। आपको अगवा किया, मैंने क्लियर कर दिया, किसी ने अगवा नहीं किया। कोई ऑपरेशन नहीं था। क्या ऑपरेशन मेरे पे आना है? मेरे ये मैंने शेव किया, शेव है वेदर है, परसों का लगा हुआ ये। आप ये आंख में प्रॉब्लम है ये मेरी मैंने क्लियर कर दिया, किसी ने अगवा नहीं किया। कोई ऑपरेशन नहीं था। क्या ऑपरेशन मेरे पे आना है? शोर मचा रहे हैं कि हमारा इंतखाबी निशान हमसे वापस ले लिया गया है। सुन रहे हो ना वो शोर? कंट्रोल कंट्रोल। तुम कहते हो कि तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला था। तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था। तुम्हारा इंतखाबी निशान वो डंडा था जो तुमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।